बताना कौन सा खेल खेलें? गेंद पकड़ खेलते हैं, पर एक बात सुन लो सब, कोई भी तीव्र गति से ना फेंकेगा गेंद को। भैया ने फ्रेम बनाई है मेरे लिए। सब तैयार हो? मुझे दो, मुझे दो। मुझे दो, मुझे दो। कान्हा, इतनी धीरे से फेंकेगो तो कैसे आनंद आएगो? थोड़ा बल लगा के फेंक। हाँ कान्हा, हम अभी बड़े हो गए हैं, तू अब भी छोटे बालकों की तरह फेंक रहे है। दीदी जी क्या करो कान्हा, गेंद तो डूब गई। अच्छा, तो ये सब इसकी योजना का भाग था, ताकि ये कालिया का सामना कर पाए। तुम सबने तो कही थी तीव्र गति से फेंको, देखो फेंकवा दी ना मेरी गेम। मुझसे नदी में, अब मुझे जाके लानी पड़ेगी। रुक जा कान्हा, रुक जा कान्हा। जी क्या बोल रहे थे कान्हा? इसमें तो बहुत संकट है। कोई भी संकट मेरी मैया का उपहार खोने से बड़ा ना है। बहुत प्रेम से बना के उन्होंने दी थी। हे नारायण, कोई उपाय समझ में ना आ रहा है। मैया, हम कैसे करेंगे हम अपने गांव की रक्षा? कीड़े पड़ेंगे उस दुष्ट को। यदि उसके कारण किसी के प्राण चले गए तो कौन सा फल मिलेगा उसे इस पूजा का? तुम सही कह रही हो यशोदा, और हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प भी तो ना है। यदि हमने मथुरा की राज आज्ञा का पालन ना किया तो इसका दुष्परिणाम पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। हमें पता है कि तू भगवान है, दिव्य है, बहुत शक्ति है तुझमें, पर फिर भी हम तुझे विषैले जल में ना जाने दे सकते। कुछ होगा तो तुम सब इतनी हट कर रहे हो तो ठीक है, ना जाऊंगा। गेंद कहाँ गिरी है, कितनी दूर गई है, ये तो देख लूं, ताकि उसे बाहर निकालने का कोई उपाय ढूंढ पाऊं। हाँ। कान्हा की ये लीला तो समझ ही नहीं आ रही। पहले इसने देवर्षि नारद को मथुरा जाकर कंस को भगाने के लिए कहा, फिर स्वयं ही दुखी भी हो गया कि अब इसका रहस्य सबके सामने खुल जाएगा। और अभी स्वयं ही तो इसने कहा था कि गेंद बहुत महत्वपूर्ण है, फिर स्वयं ही उसे नदी के विषैले जल में फेंक दिया।
हरि, नारायण हरि। प्रणाम देवर्षि। किस योजना में कितना लाभ है और कितनी हानि, यह आंकलन करते करते थक गए होंगे मथुरा नरेश। देवर्षि, आज मेरा ध्यान कैसे आ गया आपको? आप तो सदैव ही मेरे ध्यान में रहते हैं महाराज कंस। सत्य तो यह है कि मथुरा में जो भी हो रहा है मुझसे छिपा हुआ नहीं है। मैं जानता हूं कि आप किसी भी असुर को वृंदावन क्यों ना भेजें, और वो असुर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कृष्ण का सामना नहीं कर पाता। या तो पराजय स्वीकार करके आपके पास लौट आता है, या तो फिर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। वाह, मुझे मेरी असफलताएं स्मरण कराने आए हैं, मेरे घाव को खुरेदने आए हैं, उन पे नमक छिड़कने आए हैं। मित्र को शत्रु समझने की भूल मत कीजिए महाराज कंस। मैं तो आपकी सहायता करने आया हूँ। हाँ, ये क्या करो कान्हा, गेंद तो डूब गई। तुम सबने तो कही थी तीव्र गति से फेंको, अब मुझे जाके लानी पड़ेगी। ये क्या बोल रहे थे कान्हा? इसमें तो बहुत संकट है। कान्हा, तू ऊपर क्यों चढ़ रहा है? अरे ऊंचाई से देखूंगा तभी तो गेंद दिखेगी। से फेंकी थी ना? ना, वहाँ से फेंकी थी। कहाँ से? नहीं कहना वहाँ से। समझ में आ रहा? ठीक बताना कहाँ से फेंकी थी? कालिया नाग के क्षेत्र में जाकर कोई भी जीवित वापस ना लौट सको। ये क्या किया वाना ने? कालिया नाग तो उसे देखते ही निकल जाएगा। तो आरंभ से अब तक सब कुछ उसकी लीला का ही भाग था।
इतना सुंदर रूप, मन मोहने वाली मुस्कान, अद्भुत तेज और भगवान जैसी दिव्यता। कौन हो तुम? हाँ, तुम्हें देखकर तो हम सब सम्मोहित ही हो गए। तुम जो भी हो बालक, वापस लौट जाओ। हमारा हृदय तुम्हें ही देखते रहना चाहता है, किंतु यदि हमारे पति जाग गए तो तुम्हें अवश्य हानि पहुंचाएंगे। ये बहुत विषैले है बालक, कालकोट जैसे भयानक। इनके विष से तुम नहीं बच सकोगे। नंदराज, कालिया नाग के विष का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है। पहले 8 कोस तक उसके विष का प्रभाव था, अब तो 1 योजन से अधिक क्षेत्र में फैलो है। जल पीने के प्रयास से अनेक पशु मारे गए हैं और नदी के निकट के वृक्ष और वनस्पति सब नष्ट होने लगे। इनके विष की तीव्रता इतनी अधिक है बालक कि इनके संपर्क में आने वाले को तड़पने का भी अवसर नहीं मिलता। इनके विष की अग्नि क्षण भर से भी कम समय में प्राणवायु को जलाकर राख कर देती है। तब तो समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। मैंने तो सुनो है कि कालिया नाग कम से कम 2 योजन लंबा है, सैकड़ों फन है उसके। इसका अर्थ तो ये है कि हम दोनों ओर से फंस गए। एक और कंस को 1 कोटि कमल पुष्प देने जो कि कालिया नाग के क्षेत्र में पड़ते हैं, और दूसरी ओर उस कालिया नाग का विष यमुना जी के क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा। इसके कारण हम ही नहीं, निर्दोष पशु पक्षी भी संकट में। इन दोनों समस्याओं का एक ही समाधान है, उस कालिया नाग का सामना करना। और ये ना समझ आ रहा कि हम ये करेंगे कैसे, क्योंकि ये बात साधारण मनुष्य के बस की ना है। हमारे लिए ये असंभव है। अब तो तुमने अपनी आंखों से भी देख लिया बालक, ये कितने विषैले हैं। नींद में भी विष उगलते हैं। इससे पहले कि तुम्हें कुछ हो जाए, चले जाओ यहाँ से, मान लो हमारी बात। आप सब मुझे जानती भी नहीं और फिर भी मेरी इतनी चिंता कर रही हैं आप। माँ की ममता भेदभाव नहीं जानती। तुम भी किसी के पुत्र हो और हम सब भी माँ हैं। एक माँ को हर बालक में अपनी ही संतान दिखाई देती है, इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं, वापस चले जाओ, बचा लो अपने प्राण। मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। होगा, अनर्थ होगा यदि ये उठ गए तो। सामने होते हुए भी अपने इश्क को केवल वही देख सकता है जो अपना अभिमान त्याग चुका हो। पर पूर्व जन्म में मेरा भक्त होने के नाते मेरा सत्य स्वरूप देख पाने में मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए।
देखो हमारा छोटा सा कान्हा कैसे डट के खड़ा हुआ है, इतने विशालकाय, इतने महाभयंकर सबके सामने। ये कोई भगवान नहीं है जो इसके सामने हाथ जोड़ रही हो तुम सब। एक सामान्य साधारण बालक है ये, जो ये तक नहीं जानता कि इसके सामने है इसका काल, कालिया। तू कौन है बालक? मेरे इतने निकट आकर भी तू जीवित कैसे है? मेरी नहीं, अपनी चिंता करो कालिया। बहुत मनमानी कर ली तुमने। अब बस मैं तुम्हें रोकना हूँ। अब बस मैं तुम्हें रोकना हूँ। मैं तुम्हें रोकना हूँ। बित्ते भर का है तू, मेरे विष के बारे में जानता ही क्या है? और कहता है मुझे रोकने आया है। किससे? किससे रोकना चाहता है तू मुझे? मुझे क्रोध दिलाने की भूल मत कर बालक। अपनी फुंकार से ही तेरी इस मुस्कुराहट को अंतिम मुस्कुराहट बना सकता हूं मैं। शीघ्र बता, कौन है तू और किसने भेजा है तुझे? तुम्हें आवाज भी है कि अपनी पुकारों से तुम कितना विष भूल चुके हो। पवित्र यमुना नदी को कितना दूषित कर दिया तुमने। और यही नहीं, तुम्हारे कारण निकट के जीव जंतुओं, वृक्ष, वनस्पतियों सबको हानि पहुंच रही है। तो क्या? मुझे उससे क्या? मुझे है आपत्ति है मुझे तुम्हारे इस व्यवहार से, और इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यहाँ से जाना होगा। मुझे आदेश देने का साहस भी कैसे किया तूने? इस क्षेत्र को मैंने अपना राज्य बनाया है, मेरा परिवार रहता है यहाँ, और तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है? हाँ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने के कारण अन्य जीवों को हानि हो रही है, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो एक सर्प का स्वभाव है। विष फैलाना स्वाभाविक है मेरे लिए, इसलिए मुझे चुनौती मत दे बालक। चुनौती तो मैं दे चुका हूँ कालिया। अब तो बस तुम्हें स्वीकार करनी है।
अपनी भूल को पहचानो कालिया। तुम जो कर